क्या तुमने कभी गौर किया है, कभी कभी जिंदगी बोलती नहीं बस देखती है। वो हमें देखती है जब हम बिना रुके बोलते हैं, बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं और हर बार खुद से थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब थम जाता है, शब्द थक जाते हैं, मन जवाब देना छोड़ देता है और उस थमे हुए पल में एक नई आवाज जन्म लेती है जो किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी होती है। वो कहती है, बस अब काफी हुआ, अब सुनो। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये वो जगह है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है, जहां शब्द गिर जाते हैं और सत्य उठ खड़ा होता है। तुम्हें लगता है तुम चुप हो गए हो, पर असल में तुम पहली बार सच में सुनने लगे हो। पहले तुम हर बात पर कुछ कहना चाहते थे, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब, किसी ने नजरें घुमाई तो दिल में तूफान, कोई तुम्हें अनदेखा करे तो अंदर चोट। लेकिन जब तुम मौन में उतरते हो तो धीरे धीरे समझ में आता है ये सब तुम्हारा नहीं था, ये बस आदत थी हर शोर का हिस्सा बनने की। मौन में प्रवेश करना डरावना लगता है क्योंकि वहां कोई नहीं होता, न तारीफ, न आलोचना, न भूमिका, न पहचान, बस तुम होते हो और तुम्हारी सांसें। लेकिन यही वो जगह है जहां से शक्ति जन्म लेती है। जब तुम दूसरों की ध्वनि से अलग होकर अपनी आत्मा की गूंज सुनते हो तो तुम्हें महसूस होता है असली आवाज कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर थी। शुरुआत में यह कठिन होता है क्योंकि मन भागता है बातें करने को, किसी को समझाने को, किसी से साबित करने को। मन को लगता है कि चुप रहना हार है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझते हो मौन हार नहीं, समर्पण है। यह वो क्षण है जब तुम दुनिया को जीतने की कोशिश छोड़कर खुद को देखने लगते हो। हर बार जब तुम किसी बहस से दूर रहते हो, जब तुम अपने भीतर की शांति को बचाते हो, तो तुम अपनी शक्ति वापस पा रहे होते हो। क्योंकि हर तर्क, हर झगड़ा तुम्हारी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है, मौन उसे वापस खींच लाता है। लोग तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाते, वे कहते हैं तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो क्योंकि अब तुम किसी की उम्मीदों के गुलाम नहीं, अब तुम दूसरों के शोर का हिस्सा नहीं, तुम अब अपनी गति से चल रहे हो, धीरे पर स्थिर। अब तुम्हारे शब्दों की जगह तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सब बदल देते हैं। उनके आसपास का माहौल अलग होता है, वे चुप रहते हैं लेकिन उनकी चुप्पी गूंजती है क्योंकि उनकी चुप्पी में जागरूकता होती है। उनकी हर सांस एक वचन होती है। उनका मौन कोई रिक्तता नहीं, वो ऊर्जा है जो वातावरण को साफ कर देती है। मौन एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कौन तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि तुम बोलते हो और कौन इसलिए है क्योंकि तुम होते हो। जब तुम उपलब्ध रहना बंद कर देते हो तो सच्चाई सामने आती है। कौन तुम्हें समझता है, कौन सिर्फ इस्तेमाल करता है। मौन सब दिखा देता है। यह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। पहले तुम सोचते थे लोग तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम नहीं बोलोगे, लेकिन अब तुम जानते हो जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं वे तुम्हारे मौन में भी तुम्हें सुनेंगे। जो तुम्हें केवल तुम्हारे शब्दों के लिए चाहते हैं वे खुद ही शोर में खो जाएंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे मौन तुम्हारा कवच बन गया है। अब कोई शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तुमने शब्दों की सीमा पार कर ली है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम देखते हो। अब तुम साबित नहीं करते, तुम समझते हो। और यहीं से शुरू होती है भीतर की पहली स्वतंत्रता। मौन की गहराई में एक शक्ति छिपी है जो क्रोध को करुणा में बदल देती है, जो भय को स्थिरता में बदल देती है, जो दुख को प्रकाश में बदल देती है। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी चेतना की वास्तविक गति है। लोग सोचते हैं मौन अलगाव है, लेकिन सच्चा मौन संबंध की चरम अवस्था है। क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम हर चीज से जुड़ जाते हो। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट, हवा का हल्का स्पर्श, किसी की आंखों की गहराई, सब तुम्हें बोलने लगते हैं। अब शब्दों की जरूरत नहीं क्योंकि अनुभव ही संवाद बन गया है। यह मौन तुम्हें सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में है। तुम अब समझने लगते हो कि जोर से बोलने वाला हमेशा सही नहीं होता और चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता।
कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंची बात होती है। मौन तुम्हें भीतर से संवारता है, वो तुम्हारे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ता है, वो तुम्हारे भीतर से डर को पिघला देता है। और जब डर पिघलता है तो प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम शब्दों का नहीं होता, यह उपस्थिति का होता है। जहां तुम किसी को समझाने नहीं जाते, बस महसूस कराते हो, मैं यहां हूं। अब तुम देखते हो दुनिया बदल गई है, पर सच्चाई यह है दुनिया नहीं बदली, तुम बदल गए हो। पहले तुम प्रतिक्रिया थे, अब तुम साक्षी हो। पहले तुम शब्द थे, अब तुम मौन हो। यह मौन ही तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा भीतर जागता है, तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी फैलती है। यह रोशनी बाहर नहीं जाती, यह तुम्हें भीतर से भर देती है। और जब कोई व्यक्ति भीतर से भरा होता है तो दुनिया उसके आसपास खुद बदलने लगती है। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी हर सांस एक संदेश है। अब तुम्हारी चुप्पी किसी उपदेश से गहरी है। अब तुम वही हो जो शब्दों से परे है, जो सुनता है, जो देखता है, जो बस है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, आवाज से मौन की, मौन से शक्ति की, और शक्ति से जागरण की। क्योंकि जब इंसान सच में चुप होता है तभी पहली बार सुनता है अपनी आत्मा की आवाज़। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्दों का कोई असर नहीं होता? लोग कहते हैं तुम बहुत शांति से रहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शांति एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को हिला सकती है? कभी किसी ने कहा मौन से अपनी ऊर्जा बचाओ। यह वाक्य सच में बहुत गहरी बात कहता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें चलाती है, जो हमारी आंखों में झलकती है, जो हमारे शब्दों में कंपन लाती है। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बहा दें तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम थक जाते हैं बिना किसी कारण के। जब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो, तुम्हारी ऊर्जा कहीं ना कहीं व्यर्थ जाती है। हर बार जब तुम किसी के तर्क में उलझते हो, हर बार जब तुम किसी के साथ अनावश्यक बातचीत में समय बर्बाद करते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा खो रहे होते हो। जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना जरूरी होता है। ये वह समय होता है जब हमें खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए। अपने भीतर की शक्ति को समझने का समय होता है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम अपनी शक्ति को बचाते हो, क्योंकि मौन केवल एक शांत अवस्था नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की अवस्था है। यह एक साधना है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ती है। जब तुम शब्दों से परे जाते हो, तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खपत होने दो तो तुम जीवन के प्रत्येक पहलू में थकावट और खालीपन महसूस करोगे। लेकिन जब तुम इसे सही जगह पर लगाते हो तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जाग रहा है। इससे पहले जब कोई तुम्हें चिढ़ाता था, तुम तुरंत जवाब दे देते थे, कभी गुस्से में आकर कुछ कह देते थे, कभी अपनी प्रतिक्रिया से इसे जस्टिफाई कर देते थे। लेकिन अब जब तुम मौन में बैठते हो, तुम महसूस करते हो कि हर शब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं है। तुम जानते हो जो तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं वो तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहे होते हैं। तुम अब अपनी ऊर्जा को अपने भीतर संचित करने लगे हो। तुम्हारे मौन में शक्ति है, क्योंकि तुम अब उन लोगों के खेल में नहीं फंसते। तुम अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हो और वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बना देता है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हो, तुम देख पाते हो कि कितनी सारी चीजें तुम्हारी शक्ति को खत्म करने में लगी होती हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी शांति को चुनौती देते हैं, कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी जल्दी जवाब देने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जैसे ही तुम मौन रखते हो, तुम दूसरों से ज्यादा स्वयं को समझ पाते हो। तुम अब उन बाहरी उकसावों से नहीं घबराते, तुम सिर्फ चुप रहते हो और उसी चुप्पी में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बसी होती है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों लोग अक्सर दूसरों से अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को इस गलत जगह पर खर्च करते हैं। और जब तुम इस ऊर्जा को बचाते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होती है।
तुम्हारे शब्दों का असर तभी होता है जब तुम अपने भीतर स्थिर रहते हो। जब तुम किसी के साथ संघर्ष नहीं करते तो तुम खुद को और अधिक सशक्त महसूस करते हो। अब तुम समझते हो कि तुम्हारा मौन तुमसे ज्यादा बात करता है, क्योंकि लोग अब तुम्हारे मौन में गहराई से महसूस करते हैं। तुम जान गए हो, कोई तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हें समझ सकता है, क्योंकि जब तुम स्थिर रहते हो तुम्हारी आत्मा अपने आप बोलने लगती है। हर व्यक्ति जो तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करता है वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को परखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब तुम मौन रहते हो तुम उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हो, तुम खुद पर काबू पा लेते हो। तुमने यह समझ लिया है, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब किसी को जवाब न देना होता है। मौन तुम्हें अंततः स्वयं से जोड़ता है। वह तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी आवाज बन जाता है। तुम अब जानते हो कि तुम अपनी शक्ति को बाहर नहीं, अपनी भीतर से खोज सकते हो। तुम अब उन स्थितियों में प्रतिक्रियाएं नहीं करते जो तुम्हें परेशान करती हैं। तुम पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक सशक्त हो गए हो। तुम महसूस करते हो कि हर शब्द का असर अब नहीं है, क्योंकि अब तुम मौन में बसी शक्ति को समझते हो। तुम अब अपने आंतरिक गहराइयों में एक ताजगी महसूस करते हो, और यह ताजगी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल देती है। तुमने अब यह समझ लिया है, मौन केवल शांत नहीं होता, ये एक ताकत बन जाता है। अब तुमने महसूस किया कि जो भी बाहरी विवाद, जो भी अनावश्यक शब्द, तुम अब उनसे ऊपर उठ चुके हो। तुम अब स्वयं के भीतर गहरे देख पा रहे हो। तुम जानते हो, जब तुम मौन रखते हो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को साकार करते हो। अब तुम नहीं डरते, क्योंकि तुम अपने भीतर सबसे बड़ी ताकत से जुड़ चुके हो। अब तुम किसी से बचते नहीं, तुम हर व्यक्ति में शिक्षक देख लेते हो। तुम्हें एहसास होता है कि हर रिश्ता तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी बात को पूरा करने आया था। हर चोट तुम्हें यह याद दिलाने आई थी कि तुम अब भी संवेदनशील हो, अब भी जिंदा हो, अब भी तुम्हारे भीतर आग बाकी है। अब जब कोई तुम्हें आहत करता है तुम उस चोट को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे एक संदेश की तरह पढ़ते हो, यहां अभी कुछ बाकी है। और यही समझ तुम्हें और गहराई में ले जाती है। पहले तुम हर दर्द से भागते थे, अब तुम हर दर्द को सुनते हो। पहले तुम हर आलोचना से बचते थे, अब तुम उसे भी अपना शिक्षक मानते हो। तुम्हारे भीतर अब प्रतिरोध नहीं है, अब केवल सजगता है। मौन की यह अग्नि तुम्हें सिखाती है, सच्चा नियंत्रण दूसरों को रोकने में नहीं, स्वयं को संभालने में है। अब तुम जानते हो, किसी की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा को समर्पित कर देना है, लेकिन मौन रहकर देखना वही सच्ची शक्ति है। तुम्हारा मौन अब ठंडा नहीं, यह उष्ण है, जागृत है। यह वही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश बनती है। अब तुम किसी से लड़ाई नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो हर संघर्ष भीतर का है, बाहर तो केवल प्रतिबिंब है। तुम अब अपने भीतर के तूफानों को देखना सीख गए हो। तुम अब यह नहीं कहते क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि तुम पूछते हो मुझे इससे क्या सीखना है। यह प्रश्न ही तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रकाश में बदल देता है। मौन की यह अग्नि तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है। पहले तुम सोचते थे कि जीतने में ताकत है, अब तुम जानते हो कि समझने में ताकत है। पहले तुम बोलकर प्रभाव डालते थे, अब तुम मौन से वातावरण बदल देते हो। पहले तुम हर शब्द में सत्य खोजते थे, अब तुम हर मौन में सच्चाई महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर अब शांति है, पर यह शांति निष्क्रिय नहीं, यह शांति सक्रिय है, सजग है। यह वही शक्ति है जो बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह जाती है। अब तुम्हारे मौन की अग्नि तुम्हारी उपस्थिति से झलकती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे मौन में कोई निर्णय नहीं, सिर्फ सच्चाई है। कभी कभी यह मौन तुम्हें परीक्षा में डालता है। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे, वे चाहेंगे कि तुम फिर वही पुराना रूप ले लो। पर अब तुम जानते हो, जो अपनी ऊर्जा का स्वामी है उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। अब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष में है। अब तुम्हारा गुस्सा करुणा में बदल गया है, अब तुम्हारा मौन शब्दों से गहरा हो गया है। और यही वह बिंदु है
जहां मौन अग्नि बनकर ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। यह अग्नि तुम्हें नष्ट नहीं करती, यह तुम्हें गढ़ती है। यह तुम्हारे भीतर की लोहे को सोने में बदल देती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम वही हो, पर अधिक स्पष्ट, अधिक शांत, अधिक सशक्त। अब जब कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे भीतर कोई अस्थिरता नहीं होती। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा मौन अब तुम्हारी उपस्थिति है। और जब मौन अग्नि बन जाता है तो जीवन स्वयं ही रोशनी बन जाता है। अब तुम्हारा मौन जलता नहीं, यह दिशा देता है। अब यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाता है और उसी रोशनी में तुम अपने आप को पहचानते हो। अब तुम जानते हो, जो मौन में स्थिर है वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसने स्वयं को जीत लिया है। धीरे धीरे एक समय आता है जब भीतर की सारी हलचल थम जाती है। पहले जो विचार एक दूसरे से टकराते थे, अब वे शांत हो चुके हैं। पहले जो शब्दों की बाढ़ थी, अब वहां एक गहरी निस्तब्धता बह रही है। पहले हर आवाज तुम्हारे भीतर किसी प्रतिक्रिया को जन्म देती थी, अब वही आवाज सिर्फ लहर बनकर आती है और चली जाती है। तुम्हें अब एहसास होता है, मौन किसी अभाव का नाम नहीं, यह तो उपस्थिति का सबसे शुद्ध रूप है। पहले जब तुम मौन में बैठते थे तो तुम्हें लगता था कि यह खालीपन है, कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब तुम जानते हो, यही कुछ न होना असल में सब कुछ है। यहीं से सब जन्म लेता है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचा। पहले तुम डरते थे कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो, मौन किसी हार की निशानी नहीं है, यह तो उस शक्ति का प्रमाण है जो प्रतिक्रिया से ऊपर उठ चुकी है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, उनके निर्णय अब तुम्हें नहीं तोड़ते, क्योंकि तुम जानते हो, जो अपने भीतर साफ है उसे किसी के शब्दों से धुंधला नहीं किया जा सकता। मौन अब तुम्हारे भीतर एक गूंज बन गया है जो शब्दों से परे है। अब तुम्हारे निर्णय जल्दी नहीं होते, पर जब होते हैं तो पूर्ण स्पष्टता से होते हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज को भावना से नहीं, जागरूकता से देखते हो। पहले तुम्हारे भीतर बहुत आवाजें थी, यह करो, वह करो, यह सही है, वह गलत है। अब तुम्हारे भीतर सिर्फ एक स्थिर स्वर है जो कहता है, रुको, देखो, महसूस करो। यही है स्वतंत्रता, जहां तुम्हें कुछ करने की जल्दी नहीं, कुछ पाने की बेचैनी नहीं। अब तुम जीवन को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो। जो चला जाए उसे जाने देते हो, जो रहे उसे अपनाते हो। अब तुम्हारे भीतर प्रतिरोध नहीं, स्वीकृति है, और यह स्वीकृति ही तुम्हें मुक्त कर देती है। पहले तुम सोचते थे, स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो जब चाहो वही करना। अब तुम समझ गए हो, स्वतंत्रता का अर्थ है जो सही हो उसे बिना भय के चुन पाना। यह बाहर की नहीं, भीतर की आजादी है। जब तुम दूसरों की राय के कैदी नहीं रहते, जब तुम आलोचना से नहीं डरते, जब तुम तन्हाई में भी अपने साथ सहज रहते हो, तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब कोई तुम्हारे बटन नहीं दबा सकता, क्योंकि तुमने उन्हें पहचान लिया है। अब तुम्हारे भीतर कोई युद्ध नहीं बचा, क्योंकि तुमने अपनी शांति से दोस्ती कर ली है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब तुम जहां भी जाते हो वहां एक हल्की सी स्थिरता फैल जाती है। लोग तुम्हें देखकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मौन में कोई दबाव नहीं, बस एक गहराई है। तुम्हारा मौन अब शब्दों से ज्यादा बोलता है। कभी किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। जो पहले तुम्हें गलत समझते थे, अब वही तुम्हारे मौन में अर्थ खोजने लगते हैं। मौन अब तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारा आभूषण है। यह बचाव नहीं, तुम्हारा स्वरूप है। अब तुम किसी को यह नहीं बताते कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह अब बाहर की दुनिया में झलकने लगी है। यह स्थिरता किसी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि समझ का परिणाम है। अब तुम जानते हो, हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर शब्द,
हर मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर के एक नए स्तर से जोड़ता है। अब तुम किसी से नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आ जाएगा। यही मौन अब तुम्हें जीवन के हर पहलू में दिशा देता है। अब तुम सोचते नहीं, तुम बस महसूस करते हो। अब तुम्हारा निर्णय मन से नहीं, हृदय की स्पष्टता से आता है। अब तुम्हारा चलना संघर्ष नहीं, एक सहज प्रवाह बन गया है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि थी वह अब प्रकाश बन गई है, और उस प्रकाश में तुमने स्वयं को देख लिया है। अब तुम जानते हो, जो स्वयं को देख लेता है वह किसी से नहीं डरता। तुम अब वही नहीं जो पहले थे, अब तुम वही हो, पर गहराई से जागृत। तुम्हारे भीतर जो मौन था वह अब जीवन बन गया है। अब तुम किसी शब्द की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। अब तुम किसी प्रमाण की चाह नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। तुम अब केवल जीवित नहीं, तुम जागृत हो। अब तुम्हारा हर सांस एक ध्यान है, हर क्षण एक साधना। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर घर बना लिया है। यह है सच्ची स्वतंत्रता, जब मौन शब्द नहीं तुम्हारा स्वरूप बन जाता है, जब चुप्पी डर नहीं शक्ति बन जाती है, जब प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर बन जाती है, जब व्यक्ति नहीं चेतना बोलती है, और तब जीवन सिर्फ चलता नहीं प्रकाशित होता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब तुम समझने लगते हो, अब कुछ कहने को बचा नहीं है। न किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा, न किसी से उत्तर की मांग। अब शब्दों की दुनिया दूर छूट चुकी है, अब सिर्फ अनुभव बाकी है, निर्विकार, निष्कलंक, निर्मल। यह वही अवस्था है जहां तुम मौन में नहीं, मौन तुम में बस जाता है। अब यह कोई अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। पहले तुम मौन में प्रवेश करते थे, अब मौन तुमसे होकर बहता है। पहले तुम चुप रहने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद चुप्पी हो गए हो। जब मौन चरम पर पहुंचता है तो वह दो भागों में विभाजित नहीं रहता। मैं और दुनिया के बीच की दीवार पिघल जाती है। अब कोई भीतर नहीं, कोई बाहर नहीं। अब हर सांस, हर हवा, हर ध्वनि सब एक ही लय में नाचती प्रतीत होती है। यह वह क्षण है जहां जीवन किसी विचार की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह जिया जाता है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, किसी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, किसी ने तुमसे कुछ छीना नहीं। हर घटना, हर दर्द, हर खुशी सब तुम्हारे ही विकास की सीढ़ियां थीं। जो पहले दुहक लगता था अब वही शिक्षक बन गया है। जो पहले चोट थी अब वही गहराई है। जो पहले मौन था अब वही संगीत बन गया है। तुम अब जान चुके हो, शब्द सीमित है पर अनुभव अनंत है। मौन अब कोई स्थिति नहीं, यह तुम्हारी दृष्टि बन गया है। अब तुम लोगों को वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं, बिना किसी निर्णय के। किसी के दोष तुम्हें नहीं चुभाते, क्योंकि तुम समझते हो हर इंसान अपने ही संघर्ष में है। किसी की सफलता अब तुम्हें जलाती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो हर आत्मा का समय अलग है। किसी का दुख अब तुम्हें असहाय नहीं करता, क्योंकि तुम उसकी जड़ को देख सकते हो। अब तुम्हारी दृष्टि करुणा बन गई है। यह करुणा शब्दों की नहीं, उपस्थिति की है, जहां तुम किसी को सुधारने नहीं, सिर्फ समझने की जगह देते हो। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो जब भीतर समझ जन्म लेती है तो परिवर्तन अपने आप होता है। अब जीवन एक ध्यान बन गया है। हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है, हर रात एक समर्पण। अब तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही चमत्कार है। तुम अब खोज में नहीं, तुम अब अनुभव में हो। यह अनुभव कोई शब्द नहीं, यह एक लहर है जो तुम्हारे भीतर उठती है और सब कुछ शांत कर देती है। यह मौन अब तुम्हारे भीतर नहीं, तुम मौन के भीतर हो। हर सांस अब मंत्र बन गई है, हर धड़कन अब ध्यान बन गई है। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन तुमसे जी रहा है। यह वही क्षण है जहां तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। नियंत्रण समाप्त और अस्तित्व पूर्ण। अब कोई द्वंद्व नहीं बचा, न सही न गलत, न अच्छा न बुरा। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही सुंदर है। यह कोई
बौद्धिक स्वीकृति नहीं, यह गहराई से महसूस की हुई सच्चाई है। अब तुम रो तो भी उसमें सुंदरता है, अब तुम हंसो तो भी उसमें मौन है, अब तुम कुछ कहो तो वह शांति से उपजा होता है, अब तुम कुछ न कहो तो भी तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। अब तुम समझ चुके हो, जो मौन में प्रवेश करता है वह जीवन के मूल तक पहुंच जाता है। वहां न कोई लक्ष्य है, न कोई अंत, बस एक अनंत प्रवाह है जो हर चीज को अपने साथ ले जाता है। अब तुम जीवन से नहीं लड़ते, तुम उसके साथ बहते हो। अब तुम सिर्फ देख रहे हो। कितना सुंदर है ये सब, जब कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह सिर्फ शांति नहीं, वह प्रेम है। वह प्रेम जो शब्दों से परे है, जो सीमाओं से परे है, जो द्वंद्व से परे है। अब तुम वही प्रेम हो, वही मौन हो, वही शांति हो। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम टूटकर बन चुके हो। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम स्थिरता में जीना सीख चुके हो। अब कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने हर चोट को वरदान बना लिया है। यही मौन का उत्कर्ष है, जहां तुम अंतहीन हो जाते हो। अब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक अस्तित्व है, साक्षी, शुद्ध, असीम। यही है अंतिम स्वतंत्रता, जहां मौन ही तुम्हारी आत्मा बन जाता है और आत्मा ही मौन। अब तुम जान चुके हो, बोलने से अधिक गहरा होता है चुप रहना, देखने से अधिक शक्तिशाली होता है साक्षी होना, और जीने से अधिक पवित्र होता है बस होना। अब तुम जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुमसे होकर बह रहा है। यही है मौन का उत्कर्ष, यही है आत्मा की पूर्णता, यही है वह क्षण जहां तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो।